नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पिछले दिनों से लगातार वित्तीय संस्थानों द्वारा डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स के पैसों के साथ जिस तरीके से अनियमितताएं और घोटाले किए जा रहे हैं, उससे विश्वास का एक गंभीर संकट सामने उठ खड़ा हुआ है। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इनको सुपरवाइज करने वाले रेगुलेटर्स अथॉरिटीज कर क्या रही हैं। यस बैंक से लेकर कोऑपरेटिव बैंक तक और कार्रवाई तक में इन स्थितियों को बखूबी देखा जा सकता है। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उससे सबक लेने के बजाय कार्रवाई एक वित्तीय संस्थान है जो उपभोक्ताओं की ट्रेडिंग कराने का काम, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कराने का काम इस संस्था द्वारा किया जाता है। म्यूचुअल फंड बेचने से लेकर इनके यहां पूल अकाउंट में इन्वेस्टर्स अपने शेयर रखने का काम करते हैं। सवाल उठता है कि ऐसे संस्थानों में जहां लोग अपने शेयर पूल अकाउंट में रखते हैं, जिसका बाकायदे उनके द्वारा भुगतान किया जाता है, ऐसे अकाउंट के में रखे हुए शेयर्स को सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के कंसेंट पर वह ट्रेडिंग किया जा सकता है। ट्रेडिंग करने के लिए पूल अकाउंट में शेयर रखने का प्रावधान बाकायदे सेविंग के नाम के मुताबिक बनाया गया है। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार डिजिटल इंडिया जो प्रधानमंत्री का एक सपना था, उसकी हवा निकालते हुए कार्रवाई द्वारा अपने पूरे अकाउंट में रखे हुए डिपॉजिटर्स के शेयर्स को लोन लेने के लिए बैंक में बतौर गिरवी रख देने का काम किया गया। डिफॉल्ट होने के बाद ये सारे शेयर्स जो इन्वेस्टर्स के हैं, जिसको कार्रवाई द्वारा बिना इन्वेस्टर्स के कंसेंट के अपने इंटरेस्ट में, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए बैंकों में बतौर गिरवी रखा गया था, वो फंस चुके हैं। यह एक बड़ा स्कैम कहा जा सकता है। लेकिन जब इन्वेस्टर्स अपना शेयर वापस मांग रहे हैं, उसका पैसा वापस मांग रहे हैं, तो कार्रवाई के पास एक बहुत सामान्य जवाब है। कार्रवाई का कहना है कि सेबी का एक सर्कुलर है 2017 का, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई डिफॉल्ट करता है, ऐसी स्थिति में एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी इन्वेस्टर्स के हित में निर्णय लेने का काम करेगी। लेकिन यह एक हास्यास्पद स्थिति है कि इन्वेस्टर्स के हित में निर्णय लेने वाली कमेटी ने यह निर्णय लिया कि यदि 90 दिन के अंदर किसी व्यक्ति द्वारा ट्रेडिंग नहीं किया गया है तो उसका क्लेम नहीं मान्य होगा। यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक और विचित्र स्थिति है कि सेबी के द्वारा गठित कमेटी सेबी के निर्देश के हवाले
इन्वेस्टर्स के हितों के विरुद्ध निर्णय लेते हुए यह तय करती है कि 90 दिन तक कोई व्यक्ति अगर उसने ट्रेडिंग नहीं किया तो उसके शेयर्स जीरो मान लिए जाएंगे। सवाल उठता है कि यदि कोई इन्वेस्टर कोई शेयर खरीद कर रखने के पीछे उसे इन्वेस्ट करने की नीति रही हो, वो इन्वेस्ट करना चाहता हो, वो ट्रेडिंग करना नहीं चाहता हो, ऐसी स्थिति में कोई जरूरी नहीं कि वह 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर वो ट्रेडिंग करे। वो अपने शेयर को 6 महीने, साल भर या किसी समय तक के लिए रखने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा कोई नाम सेबी का नहीं है कि ट्रेडिंग करना जरूरी है। इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को इन्वेस्ट करने की नीयत से किसी भी पूल अकाउंट में उसके द्वारा रखा जा सकता है। और यदि कार्वी सेबी के इस सर्कुलर के हवाले से जनता के, इन्वेस्टर्स के पैसे को जीरो करने का मन बना रही है, जीरो उसके द्वारा कर दिया गया है, वह किसी भी हालत में उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। सेबी जब भी कोई इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो वह चुप्पी साथ बैठ जाती है। यह भी एक विचित्र स्थिति है। सेबी को, जो एक रेगुलेटर अथॉरिटी है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वह ऐसी वित्तीय संस्थानों पर नजर रखे जहां इस तरीके की अनियमितताएं और घोटाले होने की संभावना है, और यदि ऐसी स्थिति आती है तो उसे इन्वेस्टर्स के हित में निर्णय लेने की जरूरत है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सेबी जब भी कोई वित्तीय संस्थानों में घोटालों की स्थिति होती है तो सेबी चुप हो जाती है, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती है और मामला अदालतों में चला जाता है। लंबे समय तक लोग अदालतों में चक्कर लगाते घूमते हैं। सरकार को भी देखने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री, सेबी और कार्वी तक के लोगों को इस बात के लिए आग्रह करना चाहेगा कि इस तरीके से इन्वेस्टर्स के साथ जो एक बड़ा स्कैम जिसको कह सकते हैं, एक बड़ा घोटाला जो हुआ है, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। और इन्वेस्टर्स के पैसे जिस ढंग से कार्वी ने अपने इंटरेस्ट में डुबाया है, जिस ढंग से बिना इन्वेस्टर्स के कंसेंट के उसको बैंक में गिरवी रखा गया है उसके द्वारा, यह एक बड़ी अनियमितता है। ऐसी स्थिति में कार्वी के खिलाफ जहां एफआईआर करने की जरूरत है, वहीं उसकी संपत्तियों को तत्काल प्रभाव से जब्त करने की भी जरूरत है। तमाम डिपॉजिटर्स द्वारा, तमाम इन्वेस्टर्स द्वारा उपभोक्ता मंच से संपर्क कर इस बात की गुहार लगाई गई है कि इस तरीके की जो अनियमितताएं हो रही हैं, इस पर सरकार और सेबी को ध्यान देने की जरूरत है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार आने वाले दिनों में इस प्रकार की जो कार्वी द्वारा अनियमितताएं की गई हैं, उसको गंभीरता से उसके द्वारा लिया जाएगा और सेबी को इस बात की हिदायत की जाएगी कि वह ऐसी अनियमितताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, कार्वी की संपत्तियां जब्त की जाए और इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।